व्हाट इफ हम मार्स पर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना दें? मार्स को अर्थ जैसा बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन भेजना इनफ नहीं है, क्योंकि मार्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हवा की कमी नहीं हवा को की कमी नहीं हवा को रोक कर रखने की है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से 100 टाइम्स से भी ज़्यादा थिन है। मतलब अगर हम समहाउ मार्स पर ऑक्सीजन बना भी दें तो प्रॉब्लम ये होगी, वो ऑक्सीजन रहेगी कहाँ? और अगर साइंटिस्ट समहाउ मार्स के अराउंड एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए तो क्या वहाँ क्लाउड्स बन सकते हैं? क्या रेन हो सकती है? और क्या रिवर्स वापस आ सकते हैं? और सबसे क्रेजी क्वेश्चन, क्या एक दिन मार्स पर ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के वॉक कर सकेंगे? आज इमेजिन करते हैं इसका साइंटिफिक आंसर। सबसे पहले मार्स को हवा चाहिए। अर्थ के एटमॉस्फेरिक हमें सिर्फ ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन नहीं देती। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है और वाटर को लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है। मार्स पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, इसी वजह से सरफेस प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लो है। और टेम्परेचर्स, मार्स का एवरेज टेम्परेचर रफली -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मतलब मार्स पर जाते ही तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन होगा, भाई स्वेटर नहीं, पूरा घर पैक करना चाहिए था। लेकिन साइंटिस्ट अगर मार्स को वार्म करना चाहें तो एक आइडिया थ्योरेटिकली ये है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ की जाए। ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर सकती हैं। अर्थ पर एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉब्लम है, लेकिन मार्स पर कंट्रोल वार्मिंग थ्योरेटिकली यूजफुल हो सकती है। और अगर मार्स वार्म होना स्टार्ट करे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने आएगी, मार्स का हिडन वाटर। मार्स कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, उसके पोल्स और सरफेस में वाटर आइस मौजूद है। एंशिएंट मार्स के सरफेस पर भी लिक्विड वाटर के एविडेंस मिल चुके हैं, जैसे पुराने रिवर चैनल्स और लेक एनवायरनमेंट्स। साइंटिस्ट का मानना है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मार्स आज से काफ़ी डिफरेंट था। अगर एटमॉस्फेयर थिक और टेम्परेचर सफिशिएंटली इंक्रीज हो तो वाटर आइस के कुछ पार्ट्स में मेल्ट या रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और फिर थ्योरेटिकली वाटर साइकिल डेवलप होने की पॉसिबिलिटी डिस्कस की जा सकती है। सोचो मार्स का ड्राई लैंडस्केप और उसके ऊपर क्लाउड्स, फिर एक दिन पहली मार्शियन रेन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैच है, सिर्फ वाटर एटमॉस्फेयर होने से रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो जाएगी। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर और वाटर साइकिल के लिए सुटेबल कंडीशन सब एक साथ चाहिए। मतलब मार्स को मेकओवर नहीं, कम्प्लीटली प्लानिटरी अपग्रेड चाहिए। और फिर आएगा ऑक्सीजन। अब मान लो मार्स वार्म हो जाए और वाटर अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर भी थिकर हो गई। अब ह्यूमंस कहेंगे ग्रेट, अब ऑक्सीजन भर दो। लेकिन ऑक्सीजन बनाना और ऑक्सीजन को प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मेंटेन करना दो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। प्लैनेट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक दो फॉरेस्ट मार्स को ब्रीथेबल नहीं बना सकते। अर्थ को ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर नेचुरली डेवलप होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। इसलिए अगर ह्यूमंस मार्स को ब्रीथेबल बनाना चाहे तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स और मैसिव स्केल्स टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है। और फिर भी मार्स की लो क्वालिटी ग्रेविटी एक मेजर प्रॉब्लम बनी रहेगी। सबसे बड़ा विलन क्या है? मार्स की ग्रेविटी अर्थ के सिर्फ अराउंड 38% है। मतलब 60 kg का पर्सन मार्स पर रफली 23 kg जैसा फील करेगा। साउंड्स अमेजिंग, राइट? तुम जंप करोगे और फ्रेंड्स बोलेंगे भाई तू तो एस्ट्रोनॉट बन गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में लो ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी के लिए सीरियस चैलेंज हो सकती है। बोन्स और मसल्स को अर्थ जैसा लोड नहीं मिलेगा और इसलिए मार्स पर एटमॉस्फेयर बनाना सक्सेसफुल होने के बाद भी मार्स को कम्प्लीटली अर्थ जैसा बनाना पॉसिबल नहीं हो जाता। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मार्स का ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। सोलर विंड मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। तो अगर हम समहाउ एटमॉस्फेयर को ड्रामेटिकली थिकन कर दें, लॉन्ग टर्म में एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना भी चैलेंज होगा। यानी मार्स को एटमॉस्फेयर देना एक बार का प्रोजेक्ट नहीं होगा, उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना भी कॉन्टिन्यूस बैटल हो सकता है। और इसी वजह से साइंटिस्ट के लिए मार्स टेराफॉर्मिंग एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। आज की टेक्नोलॉजी से हमें अर्थ जैसा मार्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्स के एनवायरनमेंट के समझने की रिसर्च कॉन्टिन्यूसली चल रही है। नासा के रोवर्स मार्स की रॉक, सॉइल और एंशिएंट एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं। परसेवरेंस रोवर स्पेशली
एंशियंट लाइफ के पॉसिबल एविडेंस और बायो सिग्नेचर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए स्पेसएक्स भी स्टारशिप को मार्स मिशन के विजन के साथ डेवलप कर रहा है। मतलब मार्स को अर्थ बनाना अभी साइंस फिक्शन को क्लोजर है, लेकिन मार्स को समझना रियल साइंस है। लेकिन अगर कभी ये पॉसिबल हो गया तो इमेजिन करो, हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ ईयर लेटर मार्स के कुछ रीजन्स में कंट्रोल एटमॉस्फेयर हो, ग्रीन हाउसेस के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, वाटर रिजर्वियर एग्जिस्ट कर रहे हो और ह्यूमंस परमानेंट कॉलोनीज में रह रहे हो। एक चाइल्ड मार्स पर बॉर्न होता है, उसने अर्थ को कभी देखा ही नहीं है, उसके लिए अर्थ एक डिस्टेंट ब्लू प्लैनेट है और वो मार्स को ही होम कहता है। यानी यही पॉइंट ह्यूमैनिटी की स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। हम सिर्फ अर्थ पर सर्वाइव करने वाले स्पीशीज़ नहीं रहेंगे, हम मल्टीपल वर्ल्ड्स पर रहने वाली सिविलाइजेशन बन सकते हैं। अब फाइनल ट्विस्ट ये है कि लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी रहेगा, अगर हम मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं तो क्या हमें बनाना चाहिए? क्योंकि मार्स सिर्फ एक एम्प्टी रेड प्लैनेट नहीं है, उसका अपना जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसके एंशिएंट रिवर्स हैं थे, उसके लेक्स रहे होंगे और अगर कभी वहाँ पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस मिलते हैं तो मार्स को ड्रामेटिकली चेंज करना एक एथिकल प्रॉब्लम भी बन सकता है। शायद फ्यूचर साइंटिस्ट के पास टेक्नोलॉजी होगी मार्स को बदलने की, लेकिन क्या उनके पास परमिशन होगी? और शायद ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा चैलेंज मार्स को और जैसा बनाना नहीं होगा, बल्कि ये डिसाइड करना होगा कि मार्स को कितना बदलना चाहिए। क्योंकि एक दिन अगर मार्स पर पहली बार आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के नीचे क्लाउड्स बने और उसके बाद रेन की पहली बूंद मार्स के रेड सॉइल पर गिरे, तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं होगा, वो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में एक नई दुनिया की फर्स्ट ड्रॉप होगी। मिलते हैं ऐसे ही व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।